अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं नियाज अली लेक्चरर इकोनॉमिक्स और एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या? एज ए ह्यूमन बीइंग हम दो टाइप्स की एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमिक्स के कंसर्न। ठीक, या तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है या वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो एक्टिविटीज जो है ह्यूमन बीइंग्स की जो एक्टिविटीज है उसको हम दो हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक्स के कंसर्न में। ठीक, तो एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? कोई भी एक्टिविटीज, इंसान जो काम करते हैं, कोई भी काम, ठीक, जो जिसका रिलेशन जो है वो इनकम से हो, जिसका रिलेशन जो है वो वेल्थ से हो, जिसका रिलेशन जो है वो मनी से हो, पैसे से हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो अर्निंग से रिलेटेड हो या जो मनी के साथ जिसका कंसर्न हो, जिसका कंसर्न इनकम के साथ हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जिसका जो है आपका मनी के साथ, इनकम के साथ कोई लेना देना ना हो, जिसका पर्पस, जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव या इनके पीछे जो है पैसे के साथ कोई लेना देना ना हो, तो उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक, हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ किसको पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपका इकोनॉमिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो क्या समझ गए आप यहां से? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हुआ जो किसके साथ कंसर्न हो, जिसका रिलेशन जो है, जिसका कंसर्न जो है वो मनी के साथ हो, इनकम के साथ हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हो गई जिसका आपका इनकम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो। ठीक, अब एग्जाम्पल के जरिए आपको इसको आसानी से समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका विराट कोहली जो है अगर क्रिकेट खेलता हो, तो अगर वो क्रिकेट जो है इंडिया के लिए खेलता हो, ठीक, अब खेलने के लिए उसको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, इनकम मिलता है, इनकम जनरेट होता है विराट कोहली का क्रिकेट खेलने से। तो वो एक्टिविटी जो है वो क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, अगर विराट कोहली जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो अपने फैमिली के साथ या रिलेटिव्स के साथ या अपने यार दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं किसी ग्राउंड में खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि इसका जो है आपका पैसे के साथ, मनी के साथ कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकम के साथ जो रिलेटेड हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका इनकम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो। ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, ये रिलेशन होता है आपका लव के साथ, अफेक्शन, प्यार, या हम कहेंगे दोस्ती या सिंपैथी। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अब ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो किसके कंसर्न में पढ़ाता हूं? मेन जो है मेरा पर्पस जो है वो इनकम जनरेट करना। ठीक, अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं तो उसका कंसर्न किसके साथ हुआ? इनकम के साथ तो नहीं हुआ, वो अफेक्शन है, वो लव है, वो प्यार है बच्चे के लिए, है कि नहीं? तो बच्चे को पढ़ाना जो है वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना वो हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इस मिसाल से जो है, इस एग्जांपल से आप आसानी से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। लेकिन जो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका इकोनॉमिक्स से कोई नाता नहीं। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे आपको तो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय नियाज, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप जो है जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नए टॉपिक को लेकर जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय नियाज, तो वो आपको जो है वो मिलती रहेगी। और साथ में अपने दोस्तों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलें ताकि सारे से सारे स्टूडेंट्स तक जो है मेरी वीडियो पहुंचे और इकोनॉमिक्स को घर से ही बैठे आसानी से आप समझ। अब उसके बाद आ जाओ, जो हम इकोनॉमी में जो मेन जो हमारे एक्टिविटीज होता है वो कौन से होते हैं। अब इकोनॉमी में जो बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक,
सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन को हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक, देखो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जब जो गुड्स बनाना, चीजों को बनाना, ये मार्कर इंसान ने इसको बनाया कि नहीं बनाया है? तो इसको क्रिएट किया गया। इस गुड्स को जो है वो क्या किया गया? क्रिएट किया गया, इसको पैदा किया गया, गुड्स, सामान। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसको, मार्कर बोर्ड को। ठीक, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं आपका जिसको क्रिएट किया गया है, तो वो हो गया गुड्स। तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन करना, क्रिएट करना किसी गुड्स को। साथ में सर्विसेज का, देखो आपको इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने के नाते इस आपका दो चीजें जो है वो आपको इकोनॉमिक्स में आपके साथ आता रहेगा, वो है आपका गुड्स और सर्विसेज। गुड्स तो हो गए सामान, जो आपको सामान आसपास में जितने भी चीजें देखते हैं वो सारा हो गया आपका गुड्स। अब उसके साथ साथ सर्विसेज भी होता है। ठीक, बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं सर्विस को लेकर, ये क्या चीज है? देखो सर्विसेज क्या होता है? एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को हम कहते हैं सर्विस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो आपका कम्युनिकेशन सेक्टर में जो है आपका जियो है कि नहीं? एयरटेल है। जियो एयरटेल जो है आप उनसे कनेक्शन लेते हो, तो क्या वो आपको कोई सामान देते हैं, गुड्स देते हैं? नहीं, आपको क्या देते हैं? आपको कोई फैसिलिटीज देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मंथली चार्ज जो है 500 रुपया जो है आप मंथली चार्ज करते हो, तो आपसे जो 500 रुपया लेते हैं उसके बदले में क्या आपको कोई सामान देता है? आपको कोई गुड्स देता है? नहीं, आपको क्या देता है? एक फैसिलिटीज देता है, ताकि आप फोन कर सके, नेट चला सके, तो इस तरह के फैसिलिटीज आपको देता है। तो वो फैसिलिटीज देने को हो गया वो सर्विसेज। इसी तरह बहुत सारी चीजों में होता है सर्विसेज, है कि नहीं? बैंक आपको क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। या फॉर एग्जांपल मान लो, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे, तो आप बाजार जाते हो, होटल में खाना खाते हो, तो आप होटल वाले को कहते हो हाँ भाई मुझे मोमो खिलाओ। ठीक, वो आपको मोमो खिलाता है। देखो आपको मोमो देता है, वो गुड्स देता है कि नहीं? लेकिन वो आपके प्लेट में सर्व करके आपको सर्विस देते हैं, आपको सर्व करके आपके सामने लाते हैं प्लेट में रखकर, और वहां जब खाने के बाद प्लेट को उठा के फिर वापस लेते हैं, प्लेट को धोते हैं, वो क्या हुआ? वो सर्विस हुआ, है कि नहीं? मोची आपको क्या करता है? जूता उसको सिला देता है कि नहीं? तो जूता सिलाता है, तो इसका मतलब वो क्या दे रहे हैं? वो सर्विसेज दे रहे हैं। वो आपको सामान दे रहे, वो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो भी इकोनॉमी में जो भी गुड्स पैदा करते हो या सर्विस पैदा करते हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो बंदे सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर। उसको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे। ठीक, तो प्रोडक्शन आप समझ गए होंगे। सेकंड और एक मेन एक्टिविटी होता है, वो होता है आपका कंजम्पशन। वो क्या होता है आपका? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? यूज करना। किसको? इन्हीं गुड्स एंड सर्विस को, गुड्स एंड सर्विस को क्या करने के? अपने वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने चाहत को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल बच्चों को इकोनॉमिक्स समझाना था, मार्कर बोर्ड चाहिए था, मैं मार्कर बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। बच्चों को इकोनॉमिक्स समझाने के लिए मार्कर बोर्ड के साथ मेरे को मार्कर पेन चाहिए था, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसका यूज करना, अपने वांट्स को, गुड्स का यूज करना अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। ठीक उसी तरह सर्विस का भी होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था जियो वालों का। जियो आपको सर्विस देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस सर्विस को जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सर्विस। और गुड्स को कंज्यूम करना, यूज करना को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। किसी गुड्स और सर्विस को यूज करना अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। जो कंजम्पशन करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ठीक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ठीक, और थर्ड वन आपको और एक चीज आ जाता है, वो होता है एक्सचेंज। वो क्या होता है आपका? और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज होता है कि देखो प्रोड्यूसर ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया। ठीक, आप अपने वांट्स को पूरा करने को उसका कंजम्पशन करना चाहते हो। यहां से आता है कंज्यूमर, यहां से आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अपने सामान को लेकर आते हैं, कंज्यूमर यहां से पैसा लेके जाते हैं। ठीक, ये आपको क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, गुड्स एंड
सर्विस देते हैं, आप उसके बदले में उसको क्या देते हो, आप उसको पेमेंट करते हो, आप उसका क्या करते हो, पेमेंट करते हो। ठीक, मॉनेटरी पेमेंट आप करते हो, तो उसको हम, आप पैसा देते हो, वो आपको सामान देता है। आप गुड्स लेते हो प्रोड्यूसर से, आप उसको पैसे देते हो। आप प्रोड्यूसर से सर्विस लेते हो, आप उसके बदले में पैसे देते हो। तो ये एक्सचेंज जो करते हैं उसको हम, ये हो गया आपका क्या, और एक टॉपिक, ये और एक आपका इकोनॉमी एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज, जिसको हम बाइंग एंड सेलिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक, और फोर्थ वन और एक आ गया आपका, फोर्थ वन और एक आ गया आपका, ये 3 हो गए। ठीक, अब चौथा और एक आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता। ठीक, देखो जो हम, हमारे पास जो पैसा है, मनी है, उसको हम 2 तरह से खर्चा करते हैं। ठीक, एक वो खर्चा जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें हमारा वांट्स पूरा हो जाए, या जो हम कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते, जो हम कंजम्पशन पे खर्चा करते हो, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो भाई मुझे आगे पीछे घूमने के लिए एक कार चाहिए, तो मैं 5 लाख देता हूं, कार लेता हूं, 5 लाख मैंने खर्चा किया, कार लाया, क्या किया, आगे पीछे घूमने के लिए, घर वालों को घुमाने के लिए, दोस्तों को घुमाने के लिए। तो वो जो खर्चा होता है वो हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो क्या हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर। एक होता है आपका कैपिटल गुड्स पे खर्चा होता है, वो तो हो गया कंज्यूमर गुड्स का। एक होता है आपका कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हो, आप क्या करते हो, कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स का आप सिंपल ये कहो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका इस्तेमाल हम और पैसा कमाने के लिए करते हैं, सिंपल, जिसका इस्तेमाल हम और पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास जो है मनी है, फॉर एग्जांपल 5 लाख, मैं क्या करता हूं, इससे एक ज़ाइलो खरीदता हूं, इससे क्या करता हूं, 5 लाख से एक ज़ाइलो खरीदता हूं, और ज़ाइलो खरीदने के बाद मैं उसको क्या करता हूं, ज़ाइलो को मैं टैक्सी बनाता हूं, टैक्सी बना के मैं यहां से जम्मू, यहां से श्रीनगर, यहां से लेकर मैं फेयर लगाता हूं, और उससे मैं इनकम जनरेट करता हूं, पैसा कमाता हूं। तो वो 5 लाख खर्चा जो कर रहे हैं कैपिटल गुड्स होते हैं। जिन गुड्स से आप पैसा कमाते हो या जिन गुड्स का इस्तेमाल आप और किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो यहां पे आपका क्या हुआ, कैपिटल गुड्स पे आप खर्चा कर रहे हो, स्कॉर्पियो, अब जो आपके ये सॉरी ज़ाइलो, अब जो ज़ाइलो जो है वो क्या कर रहा है, आपका और अर्निंग्स करने में आपका मदद कर रहा है। ठीक, आपने 5 लाख रुपए खर्चा किया किस पे, ज़ाइलो पे, क्यों, क्योंकि ताकि आप उससे और इनकम जनरेट कर सको। ठीक, तो वो जो ज़ाइलो है आपका क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हो जाए जिसके इस्तेमाल अर्निंग्स के लिए हम करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा करने को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, एक तो मैंने कहा था कि मैं अपने लिए एक गाड़ी खरीदता हूं, वो क्या है, वो आपका कैपिटल गुड्स नहीं है, या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मस्ती के लिए, आगे पीछे घूमने के लिए, घर वालों को घुमाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक, तो वो हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा हुआ, कैपिटल गुड्स पे खर्चा नहीं हुआ, वो कार मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स नहीं हुआ। लेकिन जो और एक बंदा जो है वो जो 5 लाख लेके जो ज़ाइलो लाता है, वो उसका क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। तो कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा करने या अर्निंग्स के लिए, आप सबको ये कहो जो अर्निंग्स के लिए, कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, पैसे से पैसा बनता है, लोग कहते हैं ना पैसे से पैसा बन, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा बनाना, यानी कि पैसे को फुकाना तो खत्म, वो नहीं, पैसे से पैसा बनाना, इसी को कहते हैं। 5 लाख वो इन्वेस्टमेंट करेगा, 5 लाख से और 5 लाख कमाएगा, हो गया 10 लाख, पैसे पे पैसा बनाना, इसी को कहते हैं, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक, और एक आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तकसीम करना। अब तकसीम करना क्या हुआ आपका, देखो जब भी अगर फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं एक फैक्ट्री लगाता हूं, इसको आप एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हो, एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए मेनली। ठीक, इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक होता है आपको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, कहीं लगाने के लिए जमीन चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, और लेबर, 2 हो गए। ठीक, और तीसरा आपको चाहिए कैपिटल, कैपिटल वही इन्वेस्टमेंट वाला पैसा आपको चाहिए, है कि नहीं। ठीक, और लास्ट वन हो गया आपका इंटरप्रीन्योर, इधर लिखता हूं मैं, इंटरप्रीन्योर।
एंटरप्रीन्योर। ठीक, तो ये इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स। अब इनके बारे में डिटेल जो है आप बाद में जो है इनके बारे में डिटेल पढ़ोगे, क्योंकि ये मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैं समझा रहा हूं। इनके बारे में आप डिटेल बाद में पढ़ोगे। ठीक, तो आप यही समझ लो इसको कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी चीज फैक्ट्री एक लगाना चाहता हूं तो मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक, इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिनके जरिए हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब लैंड, जमीन जो मुझे चाहिए, इसको मिलता है, क्या मिलता है, इसके बदले में इसको मिलता है रेंट। जब मैं किसी से जमीन लूंगा तो उसको मुझे किराया देना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका रेंट। ठीक, अब लेबर जो वहां काम पे जो जिनको मैं लगाऊंगा उनको भी पेमेंट करना होगा, उसको हम कहते हैं वेज। ठीक, अब कैपिटल, मशीन यहां से लूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए। ठीक, तो पैसे पे मुझे क्या लगता है, इंटरेस्ट। पैसे पे मुझे क्या लगता है, इंटरेस्ट। और लास्ट में जो है एंटरप्रेन्योर, वो हो गया मैं खुद, जो इन सबको, लैंड को इकट्ठा कर रहे हैं, लेबर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और कैपिटल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, लैंड, लेबर, कैपिटल को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो चीज जो है लैंड, लेबर, कैपिटल को जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक, एंटरप्रेन्योर मैं खुद हुआ, और एंटरप्रेन्योर के लिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रॉफिट, है कि नहीं। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, और इनको जो जो मिलता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जो मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको तकसीम करने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ठीक, तो ये हो गए आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली क्या क्या हुए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, फिर एक्सचेंज, फिर इन्वेस्टमेंट, लास्ट में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज भी आपको समझ में आया होगा।